हेलो दोस्तों, मैं अमिता भास्कर। आज हम इस क्लास में जो है आम्ल क्षार और लवण का आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आखिरी पार्ट पढ़ेंगे इस क्लास में जो है, देखते हैं। तो इसमें पढ़ने जो जा रहे हैं हम वो पढ़ेंगे आम्ल क्षार एवं लवणों की उपयोगिता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर है आम्ल क्षार एवं लवण। इस तरफ हमने लिखा है। उसका रासायनिक सूत्र ये है, व्यापारिक नाम है और उसका घरेलू उपयोग है और औद्योगिक उपयोग। ठीक है, तो देखते हैं पहले। तो इसमें आम्ल क्षार एवं लवण में जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है और इसका व्यापारिक नाम जो है वो है गंधक का अम्ल। ठीक है, घरेलू कोई उपयोग नहीं है, इसलिए डाट डाट का निशान हमने बनाया है। और औद्योगिक उपयोग देखते हैं तो उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, कार की बैटरियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, पेट्रोलियम शोधन डाइपेंट आदि के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। अगला है हमारा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है HNO3। ठीक है, और इसका व्यापारिक नाम जो है वो है सोरे का अम्ल। घरेलू उपयोग में हमने डाट डाट का निशान बनाया, यानी कि कुछ नहीं है। और औद्योगिक उपयोग में देखते हैं इसका उपयोग। तो अम्ल राज बनाने में, अमोनिया नाइट्रेट उर्वरकों के निर्माण में एवं सोने चांदी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया एवं विस्फोट के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधनों में आक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCl। ठीक है, इसका व्यापारिक नाम जो है वो है नमक का अम्ल। घरेलू उपयोग जो है इसका वो है टॉयलेट की सफाई में प्रयोग किया जाता है। और औद्योगिक उपयोग में देखते हैं तो क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में एवं एक्वारेजिया रंजकों, औषधियों एवं प्लास्टिक निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। ठीक है, और इसका जो है व्यापारिक नाम है जो है इसका ये है, नीला वाला जो हमने लिखा है ये है व्यापारिक नाम है इसका एसिटिक अम्ल का सिरका। और घरेलू उपयोग में देखते हैं तो अचार हो गया, अचार बनाने में तथा दवा सलाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये अचार बनाने में, दवा बनाने में जो है सलाद के रूप में भी ये प्रयोग में आते हैं। और इसका औद्योगिक उपयोग देखते हैं तो सेल्यूलोज एसीटेट फोटोफिल्म के निर्माण में, सफेदा बनाने में, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। ठीक है, और व्यापारिक नाम है इसका रासायनिक सूत्र है NaOH और व्यापारिक नाम है कास्टिक सोडा। और घरेलू उपयोग में ये होता है, जो घरेलू काम में बर्तनों की सफाई में इसका प्रयोग होता है। और औद्योगिक उपयोग में देखते हैं तो साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में और कपड़ा निर्माण उद्योग में जो है इन सभी चीजों में इसका निर्माण यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है इन सभी चीजों में। ठीक है, आगे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaO। ठीक है, और व्यापारिक नाम जो इसका है वो है बिना बुझा हुआ चूना। घरेलू उपयोग में देखते हैं तो घरों की पुताई में, घरेलू उपचार में ये प्रयोग किए जाते हैं। और औद्योगिक उपयोग में देखते हैं तो अमोनिया निर्माण में, आयरन के निष्कर्षण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में और औषधीय उपयोग में, कीटाणुनाशक, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी इस्पात के निर्माण में ये प्रयोग में आते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है NaCl। ठीक है, और व्यापारिक नाम है जो इसका वो है कॉमन साल्ट। घरेलू उपयोग देखते हैं इसका तो भोजन में नमक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ORS घोल में ये प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं औद्योगिक उपयोग में देखते हैं तो क्लोरीन निर्माण में,
साबुन उद्योग में। ठीक है, आगे है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, और इसका व्यापारिक नाम है तो धामन सोडा। और घरेलू उपयोग जो है इसका कपड़ों की धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है। और औद्योगिक उपयोग में देखते हैं तो कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में। आगे है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और व्यापारिक नाम है जो इसका खाने का सोडा। और घरेलू उपयोग में देखते हैं तो बेकिंग पाउडर बनाने में, ब्रेड, केक, भोजन बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। और औद्योगिक निर्माण में देखते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तथा पाचक पदार्थों के निर्माण में उपयोग में ये आते हैं। दोस्तों अब सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है C6H8 और O7। ठीक है, और इसका उपयोग देखते हैं, यह चमकदार नमक बनाने, धातुओं को साफ करने एवं खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र जो है वो है H3BO3। ठीक है, और उपयोग देखते हैं इसका तो पादपों में बोरान की कमी दूर करने में, चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में तथा कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं आक्जेलिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है C2H2O4। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका उपयोग जो है कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, ब्लीचिंग में, जंग के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र है ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में दोस्तों Ca, फिर छोटे में पहले बड़े ब्रैकेट में है Ca, छोटे ब्रैकेट में है OH। ठीक है, OH2। उसके बाद देखते हैं इसका उपयोग तो चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल एवं गंदे नालों के उपचार में, विरंजक चूर्ण, सीमेंट, प्लास्टर एवं मोटर के निर्माण में। आगे देखते हैं यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, इसे चूने का पानी या फिर बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। आगे देखते हैं अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है बड़े ब्रैकेट में Mg, छोटे में OH2। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है अपशिष्ट जल के उपचार में और जो है अग्निरोधक के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। ये जो है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों, इसे जलीय विलयन, जो इसके जलीय विलयन होते हैं दोस्तों, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। आगे देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र है MgO। ठीक है, उपयोग देखते हैं तो मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों में तापरोधक के रूप में, प्लाज्मा टीवी के डिस्प्ले पर सुरक्षात्मक लेपन में। ठीक है, आगे है अगला हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है KOS। ठीक है, और इसका जो है उपयोग देखते हैं तो क्षारीय बैक्टीरियो में, विद्युत अपघटय के रूप में, मृदु साबुन, शैम्पू एवं शेविंग क्रीम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं दोस्तों अब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अथवा ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण इसे कह सकते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है बड़े ब्रैकेट में Ca, छोटे में OCl। ठीक है, उसके बाद छोटा जब बंद हो जाता है ब्रैकेट हमारा तो बड़े ब्रैकेट में Cl। इतना जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसका जो है स्रोत देख लेते हैं तो यह कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है। और उपयोग है इसका स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में, पेयजल के कीटाणु रोधन में, कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है, क्लोरोफॉर्म तथा न सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में, इन सभी में इसका जो है
प्रयोग होता है। दूसरा है हमारा आगे उसके कैल्शियम सल्फेट हेमोहाइड्रेट, ठीक है, अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ब्रैकेट में CaSO4 1/2H2O, इतना जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसका स्रोत देखते हैं तो यह जिप्सम को 120 अंश सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। यह श्वेत चूर्ण है जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः ठोस जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो है देखते हैं तो प्रयोग टूटी हुई हड्डियों को उनके सही स्थान पर स्थिर रखने में प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है। यह गृह निर्माण में सतह को चिकना बनाने में कागज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ब्रैकेट में KNO3, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र है, स्रोत देखते हैं तो यह क्षारीय प्रकृति को रवेदार लवण है। यह क्षारीय प्रकृति का रवेदार जो है लवण है। इसका रंग श्वेत से लेकर मटमैले कलर का होता है। यह जल में घुलनशील एवं ज्वलनशील होता है तथा पदार्थ के दहन को तीव्र करता है। और इसका उपयोग जो है उर्वरक, कांच, गन, पाउडर, बारूद एवं औषधि निर्माण तथा संवेदनशील दांतों के लिए दंत मंजन के निर्माण में, राकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में, इन सभी चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों RRB ALP 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है HNO3, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है HCl और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑफिशियल सोल्डर GD 2021 में पूछा गया था। और ऑप्शन देखते हैं इसका ए तो NaOH, बी ऑप्शन है NaCl, ऑप्शन सी है H2SO4 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इनमें से, तो हमारा इनमें से सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षार स्वाद में होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC GD 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है नमकीन होते हैं, बी है मीठा होते हैं, सी ऑप्शन है कड़वा होते हैं और डी ऑप्शन है खट्टा होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा इनमें से सी सही है, कड़वा होते हैं स्वाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है इसमें BaOH, ब्रैकेट यहाँ पर है BA ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी है NH4OH, ऑप्शन सी है HCl, ऑप्शन डी है LiOH। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है हमारा इनमें से, तो ऑप्शन हमारा इनमें से सी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप का विस्थापन होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन हमारा इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा इनमें से ए सही है, हाइड्रोजन। और ये क्वेश्चन दोस्तों SSC CHSL 2021 में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, pH पैमाने का आविष्कार द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है अर्निस और बी है ऑप्शन हमारा ब्रोंस्टेड, सी है सोरेनसन और डी है हमारा लेविस। तो ऑप्शन जो सही है हमारा इनमें से वो है सी वाला दोस्तों, सोरेनसन जी के द्वारा ये खोजा गया था। और ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, तो मानव रक्त के pH का मान क्या है। ऑप्शन ए है 7.4, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6.3, ऑप्शन डी है 8.2। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा इनमें से, तो ऑप्शन हमारा इनमें से ए वाला सही है दोस्तों,
7.4 होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं। ऑप्शन ए है अम्ल, बी है ऑप्शन लवण, सी ऑप्शन है ईस्टर। तो इन तीनों में से क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन हमारा इनमें से बी सही है दोस्तों, लवण बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टूटी हुई हड्डियों के संरक्षण हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। वह है दोस्तों, वह है, ये क्वेश्चन था हमारा। देखते हैं ये क्वेश्चन किस सन में पूछा गया था, किसमें? तो बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी 6th कंबाइंड ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए है कास्टिक चूना, बी है कैल्शियम, सी है कैल्शियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन है जिप्सन। तो हमारा जो सही ऑप्शन वो है डी वाला दोस्तों, जिप्सन। अगला क्वेश्चन है अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके, अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है संयोजन, बी है उदासीनीकरण, सी है अपचयन और डी ऑप्शन है विघटन। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो बी वाला सही है दोस्तों, उदासीनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।